शील आता है, पाणा पाता वेर मणि शिक्का पदम समाधयामि। पाणात पाता, पाणा माने प्राणी, पाता माने हिंसा, बेरमणि माने विरह मतलब दूर रहना, शिक्षा पदम मतलब शपथ लेता हूं। एक एक शब्द का अर्थ होना चाहिए। पाणात पाणी, पाणात पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधयामि। मैं भगवान बुद्ध कहते कि हे मानव, तू इन 5 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कर ले। ग्रहण करने का मतलब कि इन 5 शीलों पर, 5 प्रतिज्ञाओं पर चलने की कोशिश कर, चलने का प्रयत्न कर, तो तेरा कल्याण स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फिर मानव कहता है कि बुद्ध वो कौन से हैं 5 रास्ते, वो 5 मार्ग कौन से हैं जिन पे आप चलने के लिए बोल रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं कि हे मानव, उन 5 रास्तों में पहला रास्ता है पाणा पाता वेरमणि शिक्का पदम समाधयामि। कहने का आशय ये है कि मैं कभी अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अकारण, इसमें शब्द आ गया अकारण। मैं कभी बिना कारण के किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, किसी की हिंसा मतलब प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा। बैठिए। और कारण हुआ तो जरूर करूंगा। अब प्राणी हिंसा करने का भी कोई कारण होता है क्या? जीव हत्या करने का कोई कारण होता है क्या? जीव हत्या तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन बुद्ध ने क्यों कह दिया कि जीव हत्या करना चाहिए अगर कारण है तो? वो इसलिए कह दिया कि भगवान बुद्ध बहुत दूरदर्शी थे, बहुत आगे की देखने वाले थे, बहुत आगामी सोचने वाले थे। बुद्ध जानते थे कि ऐसा भी होगा। बुद्ध के जमाने में भी होता था कि एक देश दूसरे देश में, एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था। और कब करता था? सेना ले जाता था, अपनी सेना को मजबूत बनाता और दूसरी सेना का नरसंहार करता, उनको मौत के घाट उतार देता और फिर उस राजपाटे पर अपना अधिकार जमा लेता, उसको अपने राज में विलय कर लेता और वहां का भी राजा वो खुद बन जाता। तो उसमें कोई बिना मार काट के तो राजा बनता नहीं, मार काट तो करनी पड़ेगी। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कभी अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा और कारण हुआ तो जरूर करूंगा। मान के चलो हमारे पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पर, अब देखना कारण बनेगा कहां। चीन के बॉर्डर पर हमारा बुद्धिस्ट व्यक्ति राइफल लेके बंदूक लेकर के तैनात है। भारत के बॉर्डर पर हमारा जवान खड़ा है और वो जवान भगवान बुद्ध को फॉलो करता है, भगवान बुद्ध को मानता है और पंचशील का पालन करता है। और वहां वो जवान कह रहा है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। क्या कह रहा है? मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। और उधर पाकिस्तान वाले ने आकर के गोली बंदूक खींच ली। अब बंदूक खींच के हमारे जवानों में मारने की तैयारी है। पाकिस्तान वाला जवान हमारे इंडिया के जवानों को मारने के लिए तैयार है। तो ऐसे समय पर अगर हमारे जवान मर गए तो पूरा देश गुलाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तब वहां कहते हैं भगवान बुद्ध के कारण हुआ तो प्राणी हिंसा करूंगा। अरे यहाँ देश की आन बान शान की बात है। हमारे मरने से या उनके मरने से देश बचता है तो फिर देश को बचाना चाहिए, खुद की जान है उनकी जान की परवाह नहीं करना चाहिए। तो उस समय पे बुद्ध को फॉलो करने वाला, बुद्ध को मानने वाला भी वो जवान सामने वाले के सीने में गोली दाग देगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। ऐसे अगर प्राणी हिंसा करना चाहिए अपने बचाव में। मेरी बहनें हैं, रास्ते में जा रही हैं, मानपुर से कोई बाजार के लिए जा रही हैं, हाट के लिए जा रही हैं, हरदोई जा रही हैं, या ये पास में एक और मार्केट था, कौन सा था, जगदीशपुर, वहां जा रही हैं। और रास्ते में कोई पापी निर्दयी इंसान, इज्जत का भूखा भेड़िया आपकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करे तो क्या आप ये कहोगे कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगी? आप अपने बचाव में उसको मार सकते हो, अपने बचाव में।
लेकिन जो तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाता, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसको हमें नहीं मारना। बुद्ध ये कहते हैं कि बिना कारण के हमें किसी को सताना नहीं। बुद्ध का रास्ता पहला सील, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, और दूसरा सील आता है अदिन्न दाना वैरमणि सिक्का पदम समादयामि। अदिन्न दाना मतलब मैं पराई वस्तु को बिना उसकी मर्जी के अपने हाथ में नहीं लूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये मोबाइल है, ये मैंने कहा है, मैंने उठा लिया मोबाइल, इनको नहीं बताया, मैं लेके चला गया। मैं क्या सोच रहा था, मेरे बच्चों का मोबाइल है, क्या करेंगे, कुछ मेरा मेरे बच्चों का, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं। और जब तक ये मोबाइल मेरे पास है तब तक ये बच्चे चलेंगे, और तब तक ये क्या सोचेंगे कि हमारे मोबाइल को कोई चोरी करके ले गया। तो ये मोबाइल हमने अपना समझ के लिया, लेकिन जाने अनजाने में इनकी नजर में हम कुछ समय के लिए चोर साबित हो गए, चोर बन गए, जबकि हम चोर नहीं थे, हमने चोरी भी नहीं की, लेकिन उनके बिना बताए हमने उनका सामान उठा लिया, इसलिए हम चोर बन गए। तो बुद्ध ने ये कहा है कि हम किसी की वस्तु को बिना उसके बताए अपने हाथ में ना लें, वरना आप चोर ना होते हुए भी चोर बन जाएंगे। हम किसी की चोरी ना करें, और चोरी नहीं करेगा तो कभी इसको जेल होगी क्या? चोरी नहीं करेगा तो कोई किसी को मारेगा? नहीं मारेगा। ये दो सील। और तीसरा सील आता है कामेश मिच्छाचारा वैरमणि सिक्का पदम समादयामि। कामेश होता है दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार। मैं कभी पराई बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार नहीं करूंगा। ऐसे हमारी बहन बेटियां सोचें कि मैं कभी पराई मर्दों के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार करने की मन में अपने विचार नहीं लाऊंगी। जब आप इनको बहन समझेंगी, आप इनको भाई समझेंगे, तो बहन भाई का रिश्ता कायम हो जाएगा। इनके बीच में कभी भी दुर्गति या दुर्भावना पैदा ही नहीं होगी। तो एक प्रेम संदेश लाएगा, कभी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा और बेमनस्ता नहीं हो सकती। चौथा आता है मूसा बाधा वैरमणि सिक्का पदम समादयामि। मूसा माने झूठ, बाधा माने बोलना। मूसा का अर्थ है झूठ, और बाधा का अर्थ है बोलना। वैरमणि माने कभी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी बहनों, तुम अगर मार्केट जा रही हो तो पति को बोल के चली जाओ, कॉल कर दो, हम मार्केट जा रहे हो, 2 घंटे बाद आ जाएंगे, आपको पति डांटेगा नहीं। लेकिन आप जा रही हो सहेली के घर पे, और पति को बोल रही हो कि हम मार्केट जा रहे हैं, और बाद में पति को चला कि तुम सहेली के यहाँ गई थी, मार्केट नहीं गई थी, तो वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा भी होगा, क्रोधित होगा, और आपका हमेशा के लिए विश्वास भी टूट जाएगा। एक झूठ से तुम्हारा विश्वास भी खत्म हो गया। फिर जब कभी तुम मायके भी जाओगी ना, मायके बोल करके, तो तुम्हारा पति सोचेगा वो मायके नहीं गई होगी, पता नहीं कहां गई। एक झूठ से तुम्हारा जीवन भर का विश्वास खत्म। झूठ, और झूठ का बहुत बड़ा नुकसान मेरे नौजवान जितने बैठे हैं, सुनो, ये बुद्ध की गाथा है, कोई वैसा काम नहीं है। इसमें जीवन कैसे जीते हैं बस यही सिखाया जाता है। आप यदि यहाँ से मोटरसाइकिल से जा रहे हो, देखो झूठ बोलने का परिणाम क्या निकलता है। मोटरसाइकिल से तुम गए हरदोई, पिता ने पूछा कहाँ जा रहे बेटा, के जगदीशपुर। और तुम गए कहाँ थे, कहाँ गए थे? हरदोई। और पिता ने कहाँ का बोल के गए, तेज बोली थोड़ा, जगदीशपुर। और रास्ते में तुमसे हो गया एक्सीडेंट, किसी ने कॉल किया कि आप कौन है, कि मैं ये हूं, कि ये लड़का कौन है, कि मेरा बेटा लगता है, इसका एक्सीडेंट हो गया। और उसने भी ये नहीं बता कहाँ हो गया। अब पिताजी कहाँ जाएगा ढूंढने? हरदोई जाएगा। कहाँ जाएगा? हरदोई जाएगा, जगदीशपुर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोल के गए थे। और वो पिताजी हरदोई पहुंचेगा, तुम वहां नहीं मिलोगे। फिर पिताजी चिंतित होगे, व्यथित होगे, परेशान होगे, फिर जगदीशपुर पहुंचेगा, तब तक तुम्हारे सर में से बहुत खून बह चुका होगा। तुम्हें वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर नब्ज देखेगा और एक जवाब देगा
कि हे भाई, अगर इस बच्चे को तुम 10 मिनट पहले ले आते तो शायद इसके प्राण में बचा लेते, शायद इसके प्राण में बचा लेते। क्यों हुआ जी? झूठ से। अगर आप ये बोल के जाते पिताजी मैं जगदीशपुर जा रहा हूँ या हरदोई जा रहा हूँ, तो तुम्हारे पिताजी हरदोई नहीं जगदीशपुर जाते, और जो समय तुम्हारा हरदोई जाने में लगा था वो समय खराब नहीं होता। समय से पहले तुम्हारे पिता तुम्हारे पास पहुंच जाते और तुम्हें लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते, और झूठ नहीं बोलते तो तुम्हारी भी जान बच जाती। इसलिए झूठ बहुत दुखदायी होता है। कुछ समय के लिए तुम्हें झूठ से आराम मिल जाएगा, लेकिन बाद में बहुत कष्ट देता है। 4 सील हो गए, मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और 5वां सील आता है सुरा मेर मज्ज पमादठना बेर मणि शिक्का पदम समाध्यामी। मैं कभी कच्ची पक्की शराब व्यसन नशा पत्ता नहीं करूंगा। नशा कर लिया तो ना बहन दिखाई देगी, ना भांजी दिखाई देगी, ना चाची दिखाई देगी, ना भाभी दिखाई देगी। सभी को एक लाठी से हाँकने का काम किया जाएगा। किसी को भी गलत बोल देंगे, किसी से भी झगड़ा कर देंगे, किसी से भी उल्टा सीधा बोल देंगे, कहीं पर जाकर के उपद्रव कर देंगे। ये कारण क्या है? ये नशे का कारण है। कहीं भी पिट जाओगे नशे के कारण। आपकी बुद्धि आपके हिसाब से नहीं चलेगी नशे के कारण। आपकी जेब में 100 रुपए और 200 रुपए का सामान मांगोगे, जब 100 रुपए नहीं निकलेंगे एक्स्ट्रा तो दुकानदार से लड़ाई हो जाएगी नशे के कारण। बस में जा रहे हो, सीट खाली नहीं है, कंडक्टर पे चढ़ जाए, क्या सीट दे, कहने देगा सीट। कंडक्टर कह रहा है भैया सीट खाली नहीं है। अरे बाप की बस है, मैं पैसा दे रहा हूँ, सीट दे। 2 मिनट में लड़ाई नशे के कारण। वो कंडक्टर तुम्हें थाने में दे देगा, जाओ इसको संभालो पुलिस वाले भाई। और पुलिस ने देखा जो नशे में 4 डंडे और एक्स्ट्रा पड़ते हैं, नशे वाले में 4 डंडे एक्स्ट्रा पड़ते हैं, बोनस मिलता है इनको। और जो नशे में नहीं होता है उसको पुलिस वाले पहचान लेते, सज्जन आदमी उसको मारो। तो याद रखना, नशे वाला व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। और मैंने यहां तक केस देखे मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, कि नशेबाज और नशेड़ी होता है, उनका परिवार इस तरह से टूट जाता है कि उनके जवान बच्चे खेतों में मजदूरी करने जाते हैं और जवान सुंदर पत्नी दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने का काम करते। जो नशेबाजों के घर में, नशेबाजों के घर में चूल्हा टाइम से नहीं जलता। नशेबाजों के बच्चे, शराबियों के बच्चे, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात, सरकारी तो बहुत दूर की बात, वो प्राइवेट स्कूल ना सरकारी, दोनों में से कहीं भी नहीं पढ़ते। नशेबाजों के बच्चों के तर पर फटे पुराने कपड़े दिखाई देंगे, नए कपड़े कभी दिखाई नहीं देते। नशेबाज की पत्नी है, मेरी माता बहनों ध्यान रखना, नशेबाज की पत्नी है जब शादी में जाती हैं तो पड़ोसन से एक साड़ी उधार लेके चली जाती है, एक साड़ी दे दे मैं पहन लूंगी, कल तुझे वापस दे दूंगी। ये हालत नशेबाजों के घर में होती है। ये जीवन है कोई? ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। और नशेबाज जब जहां से जाएगा ससुराल, और ससुराल में भी अगर 2-3 ऊपर नीचे बात कर दी तो साला जूता मार देता, भले ही साला लेके जूता जीजा में मार देता है। किसके कारण? ये नशे के कारण। इसलिए नशे से दूर रहे तो काफी अच्छा होगा। और हम तो सही कह रहे हैं,